दमोह नहीं होगा अनलॉक, बढ़ते कोरोना मरीजों ने बढ़ाई चिंता। लगातार जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिया निर्णय, 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। फिलहाल में दमोह को अनलॉक नहीं किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने एक निर्णय लिया है और बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर चिंता जताई है। लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और जिसके चलते अब चिंता का कारण बना हुआ है और जिसके कारण एक निर्णय लिया गया है कि फिलहाल में दमोह को अनलॉक नहीं किया जाएगा। एक बड़ा निर्णय सामने आया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। यहां पर जो कोरोना कर्फ्यू लागू था उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ दिन पूर्व यह मरीज कम हो रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में यह संख्या बढ़ी है और 3% से अधिक यह संख्या बतलाई जाती है और जिसके कारण अब कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। 1 सप्ताह की अवधि को इसे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल में लोगों को जो राहत मिलना थी, अब राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो लापरवाही सामने आ रही है आम जनमानस की, उसके कारण अब और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लगातार कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं हैं और कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ने के कारण जिले को अनलॉक नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में। और फिर उसमें यह निर्णय लिया गया कि दमोह को फिलहाल में अनलॉक नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जिले के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने क्या निर्णय लिया है और उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। ग्रुप की बैठक संपूर्ण हुई। इसमें माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने पर बैठक किया, क्योंकि दमोह जिले में अपने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी हो या अभी एक्टिव केसेस भी हो, जो बाकी जिले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सभी का यही राय रही है कि हम लोगों को एक 5-6 दिन, क्योंकि शनिवार और रविवार का ऐसे भी शनिवार रात से और रविवार और सोमवार सुबह तक, क्योंकि ऑलरेडी शासन द्वारा ही अपना लॉकडाउन का ये किया हुआ है बंद करने का, तो 1 हफ्ता जो है और अपना दमोह जिले में अपना लॉकडाउन को जो है वो आगे करने के लिए वो एक सभी का एक प्रस्ताव पारित हुआ है। क्योंकि शासन का निर्णय है कि हम लोगों को ये अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पूरी जो प्रस्ताव जो है वो उनके पास भेजा जाएगा और उस शासन के निर्णय अनुसार फिर अग्रिम हम लोगों का जो भी कार्यवाही होगा किया जाएगा। सर, कोविड पेशेंट अभी जो घर में है उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं? अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इसके बारे में भी विस्तार से बात हुआ है। हम लोगों के यहाँ पे लगभग होम आइसोलेशन के पेशेंट्स 90% हो गए हैं, जो बाकी जिलों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा है। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि सभी जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन सभी लोगों को CCC में या अपने हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। अपने CCC में और हॉस्पिटल में आज के डेट में वेकेंट बेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा की मात्रा में है और उसका उपयोग भी नहीं हो रही है। तो ये निर्णय स्पेसिफिकली लिया गया है क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम 1 हफ्ते तक ही ये जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो रखने के लिए होगा। तो तब तक हम लोगों को स्थितियों को और सुधारनी पड़ेगी, बहुत अच्छी स्थिति में ले आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों को ये अपना होम आइसोलेशन जो है उसकी स्थिति कम करते हुए जो अपना मैक्सिमम अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या अपना कोविड केयर सेंटर में अपना उपचार की ओर लेने के लिए और सभी का प्रस्ताव पारित हुआ। तो सुना आपने, ये थे दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। आपको हम एक बार फिर बता दें कि दमोह में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ पर जो जानकार हैं, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर कोरोना कोविड-19 को पराजित करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने पहले ही ये आशंका जताई थी कि कहीं ऐसा न हो कि जून के माह में
कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़े। और इसी आशंका के चलते फिर एक बार समिति ने निर्णय लिया है कि दमोह को अनलॉक करना एक बड़ा जोखिम का कार्य होगा, और जिसके चलते यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल में 1 सप्ताह के लिए दमोह को अनलॉक करने की जो कोशिश थी, इसकी जो तैयारी थी, उसको टाल दिया गया है। उसका निर्णय अब आने वाले समय में होगा। मरीजों की संख्या अगर घटती है, लोग अगर सतर्क रहते हैं, तो फिर ये संख्या जो है वह निश्चित रूप से घटेगी और प्रशासन निश्चित रूप से इसके लिए निर्णय लेगा, दमोह को अनलॉक किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में यह जो है कोरोना कर्फ्यू की अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे निश्चित रूप से यह बिल्कुल जो अंदर से खबर आ रही है कि आने वाले समय में इसकी अवधि को और बढ़ा दिया जा सकता है। जिस हिसाब से मरीज मिल रहे हैं वह चिंताजनक है। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।